हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे हैं केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में। अब दोस्तों, हम लोगों ने हमारे डेली लाइफ के अंदर नोटिस किया होगा कि हम लोग सपोज कर लीजिए गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं, बेस्ट कोडिंग लैपटॉप अंडर 50,000। तो हमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे केवल लैपटॉप की एड्स आना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग यूट्यूब पे केवल स्टडी के रिलेटेड या फिर कोडिंग के रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब हमें नेक्स्ट वीडियो कोडिंग के रिलेटेड ही सजेस्ट करता है। उसके अलावा आजकल एआई टूल्स की हेल्प से, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल बार्ड या फिर ब्लैक बॉक्स जैसे एआई टूल है, जिसकी हेल्प से हम लोग कोड भी लिखवा सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ कंटेंट भी जनरेट करवा सकते हो, जो जैसे कि एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना हो गया या फिर लेटर लिखना हो गया, और भी बहुत कुछ चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। ओके, अब एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से हम लोग नरेंद्र मोदी जी से भी गाना गवा सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ इस तरीके के कुछ एआई जनरेटेड कैरेक्टर से इंस्टाग्राम रील भी बना सकते हो अपने मार्केटिंग के लिए। उसके अलावा अगर हम लोग चैटिंग के दौरान हमारे मोबाइल के कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो हमें ऑटो करेक्शन का फीचर मिल जाता है, वो भी डेटा साइंस की वजह से ही पॉसिबल है। तो आजकल जो भी एआई मॉडल या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं वो डेटा साइंस की वजह से ही पॉसिबल है। तो आप भी अपना करियर डेटा साइंस जैसी उभरती हुई फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने केआरएम डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें डेटा साइंस सीखने की तो डेटा साइंस भी दोस्तों बहुत ही बड़ी फील्ड है। उसके अंदर भी ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे कि नंबर 1 पे आती है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या होता है? तो मशीन लर्निंग इंजीनियर बेसिकली ह्यूज डेटा को रीड करके मशीन को ट्रेन करता है और फिर मशीन अपने आप ही ऐसा काम करने लगती है। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की अगर एग्जांपल दे तो चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स, बार्ड, ये सब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के एग्जांपल है, जिसमें एक मशीन लर्निंग मॉडल होता है जिसको बहुत सारे अमाउंट में डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है और फिर ट्रेनिंग होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो काम करने लगता है। ओके, अब दूसरे नंबर पे आती है बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? तो बिग डेटा एनालिटिक्स एक डेटा साइंटिस्ट ही होता है जो कि कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, फेसबुक या फिर गूगल जैसी कंपनी के पास बहुत सारे डेटा होता है। तो उन डेटा को एनालिसिस करता है और उसमें से कुछ कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को बाहर लाता है, या फिर डेटा में कौन कौन से पॉइंट है जो कि कंपनी को काम आ सकते हैं। ओके, जिससे कि ये लार्ज कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म को और भी बेहतरीन बना सके। उसके बाद में एक फील्ड आती है डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन में क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है, सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली। तो अगर आपको कुछ ऐसे टेबल फॉर्मेट के अंदर अलग अलग डेटा शीट्स दी जाए 2001 से लेके 2023 तक की, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से डेटा के बेसिस पे मैं बैट्समैन का एनालिसिस करूं। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का कंपैरिजन ग्राफ्स दिखाया जाए तो आप इजीली सिर्फ ग्राफ्स को देख के ही पहचान पाओगे कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है। तो दोस्तों, आपका फेवरेट बैट्समैन कौन सा है वो कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, अब बात करते हैं कंप्लीट डेटा साइंस सीखने के बारे में। तो डेटा साइंस सीखने की शुरुआत होती है बेसिकली मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स से। तो सबसे पहले आपको मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स के अंदर कैलकुलस हो गया या फिर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिएशन, डीवाई बाई डीएक्स कैसे काम करता है, तो उनके फॉर्मूला के अलावा उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे काम करती है और डेटा के हिसाब से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो भी आना चाहिए। उसके अलावा हमें लीनियर अलजेब्रा, ग्राफ्स कैसे काम करता है उसको भी समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ स्टेटिस्टिक्स के अंदर मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, उसकी फॉर्मूलाज के साथ साथ उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी सीखनी पड़ेगी। उसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और वो कहाँ पे यूज होता है वो भी हमें समझना पड़ेगा। और स्टेटिस्टिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें सीखना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद आपको बेसिक मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स की एप्लीकेशन आ जाती है। अब मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स सीखने के बाद आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि पाइथन हो गई या फिर आर। तो पाइथन और आर मोस्ट ऑफली डेटा साइंस के अंदर यूज होता है। उसमें से भी पाइथन ज़्यादा प्रीफर होती है क्योंकि इसके अंदर नमपाई या पांडास जैसी इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिल जाती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपको डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ लिमिटेशन है और वो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, तो उसको आप खुद यूज करके ही सीख सकते हो।
उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का एक एडवांस सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके साथ साथ गूगल डेटा स्टूडियो में भी आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। और अगर बात करें प्रोग्रामिंग के अंदर, तो पाइथन के अंदर मैटप्लॉटलिब या फिर सीबॉर्न जैसी लाइब्रेरीज है जिसके अंदर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, ये बात थी डेटा विजुअलाइजेशन की। अब बात करें तो आपने मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई और आपने डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स भी सीख गए। अब इतना सीखने के बाद आपको मशीन लर्निंग एंड एआई एल्गोरिदम्स को बनाना सीखना पड़ेगा। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स सीखने के लिए बहुत सारे टूल्स भी आ जाती है, जैसे कि टेंसर फ्लो करके एक टूल है जो कि गूगल का टूल है, जिससे हम लोग बिग डेटा के अंदर कंप्यूटिंग भी कम कर सकते हैं और बहुत सारे रेडीमेड मॉडल भी हमें मिल जाते हैं जिसको स्टडी करने के बाद हम लोग अपना एआई मॉडल्स भी बना सकते हैं। ओके, तो आपने पूरा डेटा साइंस सीख लिया, मशीन लर्निंग। तब अब उसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड आती है जैसे कि डीप लर्निंग, साइकिट लर्निंग, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप जैसे जैसे सीखते जाओगे तो उसके अंदर मास्टर करते जाओगे। अब इतना सीखने के बाद आपकी स्किल डेटा साइंस के अंदर और भी मास्टर करने के लिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट्स आइडियाज आपको कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए आप कैगल जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट्स भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा सेट्स की जरूरत होती है। उसके अलावा हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आइडियाज भी मिल जाते हैं कि हम लोग कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करें। तो लाइव प्रोजेक्ट बनाने से हमारी डेटा साइंस की स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और उसके साथ साथ हमारे रिज्यूमे में दिखाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे। उसके अलावा मेरी तरफ से अगर आपको कोई ट्रिप चाहिए, तो जिस दिन से आप डेटा साइंस सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो उसी दिन आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल नहीं है तो आप क्रिएट कर लो। और लिंक्डइन पे जैसे जैसे आप कुछ सीखते जाओ, जैसे कि आपने अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स कंडीशन या फिर लूपिंग स्टेटमेंट सीख लिया, तो आप उसकी एक कुछ पोस्ट कर दो। इसके बाद आपने कुछ मैथ्स के अंदर सीख लिया, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या होती है, तो उसके ऊपर कुछ पोस्ट कर दो। या फिर आपने कोई नया एमएल एल्गोरिदम बनाया है जो कि काम कर रहा है, तो उसका कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट कर दो। तो जैसे ही कंपनीज के अंदर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो कंपनीज आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगी और उनको ये दिखेगा कि तो ये जो कैंडिडेट है वो इतने टाइम से डेटा साइंस सीख रहा है और आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप केआरएम डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।